भजता है, तू कृष्ण को भजता है, तू शंकर को भजता है। आज देखते हैं कि कौन का भगवान पहले आता है और पुकारो। सबसे पहले राम जी को पुकारा गया और जो राम जी को पुकारा तो आवाज लगाई, हे राजा राम आइए, मेरे अवध के नरेश, मेरे अयोध्या के राजा आइए। और राम जी महाराज आए। फिर बुलाया कृष्ण को, हे द्वारका के नाथ, हे मथुराधीश, हे द्वारकाधीश आइए, आपका इंतजार है, आए। फिर तीसरे ने आवाज लगाई, बोले हर हर। जो आवाज लगाई इतने में शंकर भगवान सामने खड़े थे। शिव जी सामने, दोनों का चेहरा उतर गया। शंकर भगवान ने उन दोनों को पास में बुलाकर कहा, तुम ये मत सोचना कि राम नहीं आया, तुम ये मत सोचना कि कृष्ण नहीं आया, तुम ये मत सोचना कि मैं आया हूं। थोड़ी देर बाद राम जी आए, कृष्ण जी आए, दर्शन किया तो उनके भक्त ने पूछा कि प्रभु राम, आपने आने में देरी क्यों लगा दी? तो राम जी कुछ बोलते उससे पहले मेरे शंकर भगवान कह दिए, तुमने राम को कहा कि अवध के राजा आना, अयोध्या के नरेश आना, तो राजा जब आता है तो अकेला नहीं आता, अपनी पूरी सेना, गार्ड, सब हाथी, घोड़ा, पालकी सबके साथ आता है। तुम बोलते मेरे राम आइए तो राम तुरंत दौड़ कर आ जाते। तुम कहते हो अवध नरेश आइए तो वो राजा बनकर। तुम कहते हो कृष्ण द्वारका नाथ आइए, तुम कहते हे मेरे कन्वा, हे मेरे गोपाला, हे मेरे कृष्ण आओ। कृष्ण दौड़ कर आते, पर तुम कहे कि द्वारका नाथ आइए तो द्वारका नाथ तो पालकी लेकर, घोड़े लेकर, हाथी लेकर राजा बनकर आएंगे। और रही हमारी बात तो राम और कृष्ण ने कहा, शिव तो कंकर शंकर की भूमि पर रहते हैं, इस संसार में रहते हैं, मृत्यु लोक में रहते हैं। जैसे ही उनको पुकारा जाता है, हर हर महादेव कहा जाता है, वैसे ही शंकर सामने आकर प्रकट हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि तुमने क्या भजा, कैसे भजा, क्या करा, क्या नहीं। उनकी तो सरलता, उनकी तो सहजता। कितना सरल है शिव, जरा विचार करिएगा। एक गांव का व्यक्ति गाय भैंस चराता था और उसको रास्ते में गुरुजी मिले, और गुरुजी मिले तो गुरुजी ने कहा, दिन भर भैंस चराता रहता है, दिन भर काम में लगा रहता है, चल आज मैं तुझको गुरु मंत्र देता हूँ, इस मंत्र का जाप करना। 15 दिन के बाद आकर पूछूंगा, मंत्र याद हो जाना चाहिए, नहीं तो काट के फेंक दूंगा। गुरुजी बोले। अब जी तो डर गया, गुरुजी ने मंत्र दे दिया और मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय। कौन सा मंत्र दिया? जम के बोलो जरा, जम के, ओम नमः शिवाय। अब इसको मंत्र मिल गया। मंत्र मिलने के बाद इसने जपना प्रारंभ कर दिया, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पत्नी खाना दे तो खाए नहीं के भूल गया तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। पानी भी नहीं पिए, खाए भी नहीं। 4 दिन बाद भैंस चराने जा रहा था, पानी प्यास लगी, 4 दिन से नहीं पिया, पीने के लिए रुका, भैंस आगे निकल गई। एक लड़का दौड़ कर आया, भैया वो तेरी भैंस जाए। वो दौड़ कर गया, भैंस पकड़ी, भैंस तो पकड़ी, हाँपने के चक्कर में मंत्र भूल गया, मंत्र भूल गया। जिसने भैंस बताई थी उसी के पास पहुंच गया। क्यों भैया, तुझे याद है मैं कौन सा मंत्र बोल रहा था? हाँ मेरे स्मरण में है। तू बोल रहा था ओम, हाँ ऐसे ही था, बस बता दे भैया कौन सा था, मेरा गुरु मुझे काट कर फेंक देगा, बता। तो कहा ओम 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 भैंस जाए, बस।
ओम भेज जाए, ओम भेज जाए, ओम भेज जाए, जपता जाए। एक दिन शंकर भगवान पार्वती जी से बोले, पार्वती तूने मेरे कितने नाम सुने, तूने मेरे कितने नाम सुने? कहती हैं आपके तो सहस्त्र हजारों नाम है प्रभु। पार्वती जी से शिव जी ने कहा, ये गाय भैंस चराने वाला जा रहा है ना, इससे पूछ ये किसका नाम ले रहा है। पार्वती जी बोली, अब भी कुछ क्या थे? पार्वती जी ने एक सुंदर ब्राह्मणी का रूप लिया और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। खड़ी होते से पार्वती जी ने पूछा, क्यों रे भैया तू ये किसका नाम ले रहा है? उसने मन में विचार करा, अगर इससे बात करने में लग गया और मंत्र भूल गया तो ये तो अपनी पहचान वाली भी नहीं दिख रही, बताई भी नहीं, इसलिए उसने मुंह इधर कर लिया। जैसे मुंह इधर करा तो पार्वती जी उधर चली गई। सिर पे पल्लू रखकर पार्वती जी ने पूछा, अरे बोल तो सही किसका नाम ले रहा है? उसने कहा, तेरे से फालतू बात कौन करे, इधर। अब इधर मुंह करा तो पार्वती जी उधर चली गई। अरे एक बार तो बोल नाम किसका ले रहा है? अब इसको आ गया गुस्सा, जा तेरे खसम का ले रहा है। जो पार्वती जी सुनी, शिव जी के पास आ गई। भोलेनाथ जी ने पूछा, पूछिए किसका नाम ले रहा हो? मेरे खसम का, तुम्हारा। शंकर भगवान बोले, तू कुछ बोली नहीं उसको? पार्वती जी बोली, इतना बढ़िया बोल रहा है ना वो, ओम भेज जाए, ओम भेज जाए, इतना बढ़िया बोल रहा है ना कि उसको देखने का मन कर रहा है। पर एक बात बताओ प्रभु, तुम्हारा नाम जाप इतने सारे लोग बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, तुम्हारी दृष्टि उन पे नहीं गई, और वो एक अकेला ओम भेज जाए बोला, तुम्हारी दृष्टि चली गई। शंकर भगवान बोले, ये आड़े तेड़े नत्थु खेलों पर मेरी दृष्टि जल्दी जाती है, इन पर मेरी दृष्टि जल्दी जाती है। और आप और हम भी उसमें से एक हैं। आपको भी भजन नहीं आता, हमको भी नहीं आता। आपको भी तप साधना नहीं आती, हमको भी नहीं आती। आपको भी प्रभु को रिझाना नहीं आता, हमको भी नहीं आता। आप और हम तो बस भगवान के नाम का उच्चारण करते रहते हैं, श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप और हम तो बस भगवान की अलमस्ती में नाम जाप करते हैं और मेरे शंकर इतनी कृपा करते हैं। लोग कहते हैं कि हम इतने समय से जप कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं, ये जाप कर रहे हैं, भगवान हमारा क्यों सुने, हमारे ऊपर दृष्टि क्यों नहीं दे? तो दुनिया के लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ये विद्येश्वर संहिता का लिखा हुआ ऐसा मंत्र सम्मुख में आ गया कि जैसे ही लोगों ने बोलना चालू करा और शंकर जी का ध्यान चले गया कि इसने कुछ बोला, इसने कुछ बोला, और उसका फल एक पत्र है, देखिए मेरा नाम अंजलि, मेरे पति का नाम अभिमन्यु मौर्य है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में, आ जाओ, लिया लिया। सबसे पहले मैं सतुआ बाबा जी के पावन चरणों को नमन करती हूँ, कोटि कोटि दंडवत करती हूँ, जिनके माध्यम से इस प्रयागराज की भूमि पर कभी 2 दिन की, कभी 1 दिन की, कभी 7 दिन की कथा आपकी मिल जाती है।
गुरुजी, नहीं तो तुम पकड़ाई में आने वाले हो नहीं। माते सचवा बाबा जी, हमें तो लगता है कि कहीं ना कहीं स्वयं विष्णु शंकर जी को पकड़ कर लेकर आते थे। इसीलिए शायद श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी बाबा है। एक बार जोरदार तालियां। शिव कृपा करता, शंकर करुणा करता, तो ये मिल जाए। गुरुजी, पहले हम आपको नहीं जानते, 1 साल 2 साल 3 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल ऐसे निकलते गए, संतान का सुख नहीं। जब औलाद नहीं हुई, लखनऊ दिखाया, प्रयाग दिखाया, सब दूर इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं है। डॉक्टरों के हिसाब से मां नहीं बन सकती। पर किसी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा टीवी पर आती है, उसको सुनना चालू करा। फिर कहा पंडाल में बैठकर अगर कथा सुनी जाए और जो मांगा जाए वो मिलता है। फिर मन में आया कहाँ जाया जाए। बाबा की कृपा से कथा सुनी 1-2 दिन की, और शिव कृपा ऐसी हो गई कि मेरे बाबा ने मेरा गर्व ठहरा, और बाबा की कृपा से मुझे कई सालों के बाद संतान का सुख प्राप्त हुआ। गुरुदेव, लखनऊ में मेरा मायका है, और मैं केवल इसी कथा के लिए, हम प्रयागराज के वासी, हम लखनऊ के वासी, हम पूरे कुंभ मेले में इंतजार कर रहे थे बस आपकी कथा का, कि आप आएंगे तब हम नहाएंगे और कथा भी सुनेंगे और फिर अपने घर जाएंगे। तो ये शिव की कृपा से हुआ। मैं नमन करती हूँ अपनी बेटी जो बाबा ने दी है, 10 साल के बाद, 10 महीने की हो गई है, कई वर्षों के बाद मैं उसको लेकर आई हूँ। प्रणाम करना। शिव तत्व है। एक पत्रों बड़ा सुंदर है। मेरा नाम माधुरी सिंह है। मेरे पति का नाम श्री विकेश कुमार सिंह। मैं पटना आगम कुआं बिहार की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। मेरा नाम माधुरी सिंह, मेरे पति का नाम श्री विकेश कुमार सिंह। मैं पटना आगम कुआं बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते, और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आपकी कथा 2022 से सुन रही हूँ। मेरे बड़े बेटे का नाम करण कुमार है। उसको 2024 अगस्त के महीने में अचानक से कान में दर्द हुआ। दिल्ली के हॉस्पिटल में दिखाने पर डॉक्टरों ने दवा दी, पर ठीक नहीं है। फिर वापिस वही दिल्ली के डॉक्टरों को दिखाया गया, तो डॉक्टर ने जांच कर निकाला कि इसमें कोई गांठ हो गई, कान के अंदर गठान हो गई है। हम लोग सब घबरा गए। उस कान में गांठ होने के कारण बस हम सब घबरा गए, लेकिन फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे। डॉक्टरों ने कहा कि यह गांठ साधारण नहीं है, शायद ये गठान कोई दूसरी मानी गई। सारा घर उदास हो गया। करें, डॉक्टर साहब से कहा आप दवाई दे दो, हम कुछ दिन के बाद में फिर वापिस जांच कराएंगे। और भोलेनाथ पर भरोसा कर हम दवाई लेकर घर आ गए। दवाइयाँ देते रहे, शंकर के मंदिर में बेटे को भेजते रहे कि शिव मंदिर जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, चढ़ा हुआ जल पियो और एक बेलपत्र खाओ। मेरे बेटे ने 7 दिन लगातार मंदिर जाना प्रारंभ करा। बेटे का विश्वास नहीं था, क्या शंकर जी का पिया हुआ जल गठान को गला सकता है, बेलपत्री क्या गांठ गला सकती है।
मेरे बेटे ने 7 दिन मंदिर जाना प्रारंभ करा। हम भी उसको मंदिर के लिए प्रार्थना करते, हम भी जाते, और बाबा की ऐसी कृपा हुई। डॉक्टर ने कहा था कि 7 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट आना जरूरी है, नहीं तो बड़ी बीमारी का चांस है। और बाद में 7 दिन के बाद डॉक्टर को वापस दिखाने के लिए गए तो मेरे डॉक्टर भी दिल्ली के आश्चर्य कर रहे थे। जो गठान कान में थी वो पूरी की पूरी गल चुकी थी और बाबा की कृपा से वो ठीक हो। मैं शिव को प्रणाम करता हूं। शंकर की उदारता किसको कहते हैं, शिव तत्व किसको कहते हैं? भाई अब जिस भावना से, जैसे उस लखनऊ के मायके वाली बेटी ने लिखा कि हम नहीं जानते थे आपको, ना हम कथा सुनते थे, ना हम विश्वास करते थे, और पंडाल में बैठकर कथा सुनने का सुख क्या है। सालों साल निकलते चले गए और संतान का जब सुख नहीं आया, डॉक्टर ने कह दिया संतान का सुख नहीं, तब हिम्मत हार गई। हिम्मत हार, शिव के आश्रय, शिव। और जब रोते नहीं, अब तो बाबा ने दे दिया ना, अब रोना नहीं चाहिए। आंसू पोंछ के जाओ, आंसू पोंछ। बाबा जी कई वर्षों के बाद हुए। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, जो ही खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया अब जिस हृदय से उसको पुकार रहे। भगवान ये नहीं देखता कि तुम्हारे पास में वैभव क्या है, धन क्या है, दौलत क्या है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास में संपदा कितनी है। या भगवान ये नहीं देखेगा कि तुम्हें पूजन करना आता है कि नहीं आता, तुम्हें पाठ करना आता है कि नहीं आता, तुम्हें स्तुति करना आता है कि नहीं आता। आप तो बिल्कुल शिव जैसे अड़भंगे बनो। सुबह उठो, स्नान करा, एक लोटा जल भरा, अपने नजदीक के अपने घर के पास जो शंकर का मंदिर हो वहां एक लोटा जल चढ़ाने की आदत डाल लो। अगर तुमने एक लोटा जल चढ़ाने की आदत डाल ली तो वो महादेव भी देने की आदत डालने पर कम नहीं देगा। आप एक लोटा जल शंकर के मंदिर जाना चालू तो करो। आप शिव को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ तो करो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आप उसके आश्रित होकर चलो।
क्या चाहिए शिव जी को? गणप ने क्या दिया था? वो जानता ही नहीं है पूजन क्या होता है, पाठ क्या होता है, अर्चना क्या होती है, तो भी शिव प्रसन्न हो। और कई लोग दिन भर बैठ के डराते रहते हैं, ये मत चढ़ाना, ऐसा मत करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम क्यों बोलते हो, दोपहर के समय शंकर को जल मत चढ़ाना, तो शाम को शंकर को जल मत चढ़ाना, तो सवेरे शंकर को जल मत चढ़ाना, तो ऐसे टाइम पे शंकर को जल मत चढ़ाना। मरने का कोई समय है क्या? जम के बोलो जरा, मरने का समय है? नहीं। तो प्रभु से मिलने का कोई समय है कि रात को 12 बजे भगवान मिलेंगे, सवेरे 8 बजे भगवान मिलेंगे, 4 बजे भगवान मिलेंगे, 6 बजे भगवान मिलेंगे? नहीं। जैसे मौत समय नहीं होता, तो मेरे शंकर से मिलने का, भजन का भी कोई समय नहीं होता। जब मर्जी पड़े तब, जब तुम्हारा दिल कर जाए तब उसके दरवाजे पहुंच जाओ। बेटे का कमरा, बेटे के कमरे का दरवाजा बंद होता है, बेटी के कमरे का दरवाजा बंद होता है, देवर के कमरे का दरवाजा बंद होता है, जेठ के कमरे का दरवाजा बंद होता है, मेहमान के कमरे का दरवाजा, अतिथि रूम, गेस्ट रूम का दरवाजा बंद होता है। पर जो घर में बुजुर्ग बूढ़े माँ बाप होते हैं ना, उनका दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वो खुला की खुला रहता है। क्यों? क्योंकि बूढ़े माँ बाप को जब बुलाया जाए, जो बड़ी बहू, छोटी बहू, बेटी, बेटा, कोई भी दौड़ कर आवाज लगा, मम्मी मम्मी, और मम्मी का दरवाजा खुला है, तुरंत जाना पड़ेगा, पापा का दरवाजा खुला है, तुरंत जाना पड़ेगा। जैसे घर के बुजुर्ग का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, उसी तरह 33 कोटि देवताओं में वो देव है 33 कोटि, उसमें एक देव, अधिदेव, महादेव है, शंकर का दरवाजा, वो बुजुर्ग का दरवाजा खुला है। आप जब पुकारोगे तब शिव को आना पड़ेगा, आप जब लोटा भर के जल चढ़ाओगे तब शंकर को सुनना पड़ेगा, तब शिव आएगा, सुनेगा। आप जाओ शंकर के मंदिर में, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, कहीं जाओ चाहे मत जाओ, अपने घर के पास में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, सुने कितना सुंदर प्रसंग आता है। माता सती, मां सती शंकर भगवान के साथ में जब कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए जाती हैं, अगस्त बाबा के दरवाजे पर कथा सुनने के लिए माता सती जब जाती हैं, तो अगस्त ऋषि के दरवाजे पर, बाबा कुंभज के दरवाजे पर जब कथा सुनने के लिए माता सती शिव जी के साथ जाती हैं, तो कुछ देर माता सती मार्ग में रुक जाती है, मार्ग में रुकती है। और वो नियम आज तक चल रहा है। पति अपनी पत्नी को लेने के लिए जब उसके घर जाता है, पत्नी का जो मायका होता है, वहां पर जब पति उसको लेने के लिए जाता है, तो जब लेकर वापिस आता है ना, तो डायरेक्ट अपने घर नहीं जाता, फिर उसको घुमाते फिराते, गोलगप्पा खिलाते पिलाते, 2-4 मॉल घूमते हुए, 1-2 रुपट्टा साड़ी दिलाते हुए, कानपुर से चले थे प्रयाग आने के लिए, तो लखनऊ घुस गए। पत्नी बोल रही है, घर पे मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे, उनको तो फोन कर दो। उनको ये थोड़ी ना मालूम है कि अभी अपन निकले कि नहीं निकले, वो तो समझेंगे अभी निकले, चल अपन कानपुर घूम के आते, लखनऊ घूम के आते, थोड़ा प्रयाग घूमकर फिर चलते। शंकर भगवान माता सती को लेकर पहुंचे एक स्थान पर, भगवान शिव सती के साथ बैठे। सती मैया ने भगवान शंकर से प्रश्न किया, हे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, है त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, मेरा एक विनय है, आप सिखाएंगे? शंकर भगवान ने पूछा, बोलो क्या विनय?
सती मैया ने कहा कि मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपके मस्तक पर जो गंगा विराजमान है, जो आपके मस्तक पर गंगा विराजमान है, वो गंगा निरंतर बह रही है, निरंतर बह रही है। फिर भगवान विष्णु आपके ऊपर जल चढ़ाते हैं, ब्रह्मा जी आपके ऊपर जल चढ़ाते हैं, इंद्र आपके ऊपर जल चढ़ाते हैं, गरुण वरुण आपके ऊपर जल चढ़ाते हैं, संसार का प्रत्येक मनुष्य आपके ऊपर जल चढ़ाता है। जब आपके मस्तक पर गंगा विराज रही है, जब गंगा निरंतर बह रही है, तो आप क्या वो देवताओं के जल के लिए या मनुष्य के जल के लिए आप इंतजार करते हो? भगवान शिव मुस्लिम शिव जी ने कहा, मैं उनके घर के एक लोटे जल का इंतजार नहीं करता हूं, मैं तो बस ये इंतजार करता हूं कि ये मेरे दरवाजे पर एक बार किसी भी तरह से आ जाए और इसका कल सुधर जाए। बस वो इंतजार, वो इंतजार। इस व्यासपीठ ने करा क्या? इस व्यासपीठ ने केवल एक काम करा है, आपको शंकर के मंदिर तक पहुंचाया। क्यों पहुंचाया? कि आप उसके दरवाजे तक जाओगे तो वो भी तुम्हारे दरवाजे पर। ये आदान प्रदान का जमाना है। तुम्हारी बेटी के ब्याह में कोई आएगा तो तुम किसी की बेटी के ब्याह में जाओगे, तुम्हारे मौसी के घर जाओगे तो मौसी तुम्हारे यहाँ आएगी। आदान प्रदान का जमाना है। भगवान कृष्ण ने स्वयं रुक्मणी जी से कहा कि ब्राह्मण देवता रुक्मणी जी से जाकर कह दो कि वो श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पर आ जाए, मैं उसको लेने आ जाऊंगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि रुक्मणी जी से जाकर कह दो वो श्रृंगार करके छत पर खड़ी हो जाए, ओटले पर खड़ी हो जाए। भगवान ने ये नहीं कहा। भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता रुक्मणी जी से जाकर कहो कि वो श्रृंगार कर तैयार होकर जगदम्बा के मंदिर पर जाकर आ जाए। वो मंदिर में आएगी, मैं उसको लेने पहुंच जाऊंगा। और श्रीमद् भागवत में वर्णन है, रुक्मणी जी श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर में पहुंची और भगवान उन्हें लेने के लिए पहुंच गए। ये शास्त्र की रीति है। भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि तू मंदिर तक जा, मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा, तेरा दुख मिटाने के लिए आऊंगा, इसलिए तुम शिवालय तक जाओ, शंकर तुम्हारा दुख मिटाने के लिए। शिव की चौखट तक जाओ तो देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना। भोले जी मेरी लाज रखना।
जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे, ओ तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे। सब भक्त लगाए गोता बोले जी में लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। चंदा विराजे, ओ तेरे माथे पे चंदा विराजे, ओ तेरे माथे पे चंदा विराजे, तेरे माथे पे चंदा विराजे। सारे जग में करे उजियारा, जी में लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, हे देवा देवा महादेवा, तेरी बात करूं मैं तेरी सेवा, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना।
गौर विराजे, तेरे संग में गौर विराजे, तेरे संग में गौर विराजे। अब आके दर्श दिखा जा, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, हो बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। ओ देवा देवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा ओ देवा महादेवा। सारी उम्र करो तेरी सेवा, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, ओ बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ दिल से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए। बाबा को अपने मन का भाव करिए और दिल से बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करिए। साथ में बोलिएगा, सब हृदय से भाव से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, बड़ा दूर दूर से आप लोग आए हो, शिव के पंडाल में करी गई प्रार्थना खाली नहीं जाती है। बड़े भाव से, हृदय से, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। साथ में बोलेंगे, का
मंगलकारी शमशानवासी हमारा शमशानवासी हमारा होगा सब दुख का भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव वोगड़वाली शंकर की कथा कर माता सती और भगवान शिव का चरित्र कर सती और शिव जी का संवाद है। यह सती अगर कोई मेरे मंदिर तक, मेरे दरवाजे तक, मेरे द्वार तक जल चढ़ाने के लिए आ रहा है तो मैं ये चाहता हूं कि उसका कल्याण हो, इसलिए मैं उसको खींच कर अपने दरवाजे तक बुलाता हूं। फिर सती माता ने एक बड़ी सुंदर बात कही। नाथ मान लो जिस समय पर मेरे प्राण जाएं और मेरे शरीर जब छूटे, मेरे प्राण जब छूटेंगे, स्थान कोई भी पर मुख में नाम आपका, एक वो लाइन आप लोग गुनगुनाते रहते हो, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट और मेरा सांवरा। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, मां सती ने भगवान शिव जी से कहा, जब मेरे प्राण छूटे, स्थान कोई भी हो, कोई जगह, बस नाम तुम्हारा, आपके नाम का उच्चारण करती रहूं, बस इतनी कृपा करता। शिव जी ने कहा कि तुम मेरे नाम का उच्चारण नहीं, तुम मेरे लिए ही अपने प्राणों को त्याग दिया। स्वयं मेरे लिए तेरे प्राण छूटेंगे सती। सती को मालूम नहीं था कि ये क्या लीला होने वाली है, क्या होने वाला है। दुखी होने से दुख कम हो जाता है? जम के बोलो जरा। अगर दुख आ गया, तकलीफ आ गई और दुख तुम्हारे पास में आ गया तो तुम दुखी रहोगे, मुंह उदास कर कर रहोगे, बड़े दुख में दिखोगे, तो क्या सुखी हो जाओगे? जम के बोलिए। मलेरिया हो गया, कैसे होता है? मलेरिया कैसे होता है? मच्छर के काटने से। जम के बोलो तो तुम्हें मालूम है तो भी नहीं बोलते। मलेरिया कैसे होता है? मच्छर के काटने से। अब मलेरिया हो गया तो डॉक्टर के पास जाओगे कि मच्छर के पास जाओगे? जम के बोलो जरा। डॉक्टर के पास, ठीक है। और अगर मच्छर ने काटा है और मच्छर के पास जाओ तो भाई मान लो मच्छर से कहा जाए कि तूने मुझे क्यों काटा, इतनी हिम्मत तेरी,
कि तुम मुझे काटे। पर नहीं, मलेरिया हुआ, मच्छर ने काटा तो हम डॉक्टर के पास गए, हम मच्छर के पास या मच्छर के रिश्तेदारों के पास नहीं गए। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हमारे को जीवन में दुख आता है तो फिर हम अपने मोहल्ले में अपने दुख का प्रचार क्यों करते हैं? बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ। मलेरिया हुआ तो डॉक्टर के पास गए हो, मच्छर काटा तो डॉक्टर के पास गए हो, तो दुख आने पर सबके पास क्यों जाएं? अगर दुख आने पर वो डॉक्टर के पास जाओ जो शंकर है। दुख आया है ना, हम इसके पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे, उससे कहेंगे मैं बहुत तकलीफ में हूँ जी, मेरी बड़ी कष्ट है, मैं बड़ी बीमार हूँ, मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं बड़ी परेशान हूँ। तो क्या वो दुख काट देंगे? मलेरिया हुआ तो मच्छर के पास जाओगे तो मच्छर तुम्हारे को दवाई दे देगा क्या? नहीं। पड़ोसन तुम्हारा दुख काट देगी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। रिश्तेदार दुख काटेंगे? नहीं। जब दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, दुख के समय पर चेहरा उतार कर नहीं रहना। कर्जा हो गया ना, कोई बात नहीं। कई लोग कर्जा हो गया, कर्जा हो गया, कर्जा हो गया, तब मर जाऊं तो अच्छा, मर जाऊं। अब कल वो बहन आई थी, वो कह रही थी बहुत तकलीफ में थे, एक डब्बी मैंने नींद की गोली भी खा ली, पर भगवान क्या पता क्या चाहता था। हमने उससे कहा कुछ नहीं चाहता था, वो यही चाहता था कि तू शिव पुराण सुन, सारा दुख मिट जाएगा, इसलिए तुझे बचाता था। आप उसके आश्रित तो हो, आप उसको समर्पित तो हो। पत्र हैं थोड़े से, देखिए कितने सुंदर पत्र आए, जरा देखिए स्मरण। मैं भागलपुर बिहार से आई हूँ। मेरा फोन नंबर ये है, मेरा नाम ललिता भगत, कहीं बैठी हो ललिता भगत, भागलपुर बिहार की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। ललिता भगत हाथ हिलाएं अगर आई हो तो। आई हैं, कहीं बैठी हैं? आई हैं? अच्छा, आई एक बेलपत्र लेकर। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ, सतुआ बाबा को नमन करती हूँ। बाबा जी, मैं काशी की कथा सुनने के लिए आई, इतनी दुखी थी कि शायद जिंदगी में कोई दुख किसी के पास। गुरुदेव, मेरी बेटी के लिए केवल मैंने कथा में सुना था कि भगवान के पंडाल में बैठकर कथा सुनते समय, जिस समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाते हो, थोड़ी देर के लिए जब मौन होते हो, उस समय अपना दुख, अपनी तकलीफ शंकर जी से कहना होती है। आप काशी में जितनी भी भजन हुए, उसमें केवल एक ही भजन होता था। हमने 3 बार पत्र भी लिख कर दिया कि कम से कम 2 तो गाओ, हमारी बहुत सारी चीज मांगना है, एक भजन में कैसे मांगे? अब तुम्हारे मांगने के चक्कर में भजन 2 कर। अब एक भजन होता था और उसमें लिस्ट बड़ी होती थी। गुरुदेव, फिर भी मैंने बाबा से मांगा और मेरी बेटी के लिए मांगा। मैंने मांगा था सरकारी नौकरी, पर मेरा मन दुख गया जब कथा सुनकर गई तो मेरी बेटी का जॉब टाटा स्टील कंपनी में लग गया। पर मैंने तो सरकारी मांगी थी, और आप कहते हो कि जो मांगा जाएगा वो मिलेगा जरूर, अगर कथा दिल से सुनिए। मेरी बेटी कहती है मम्मी अब क्या करा जाए? तब मैंने कहा नहीं, वो सियोर वाला महाराज है, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। तू जॉब भी कर, 1 लोटा जल भी चल।
और मेरी बेटी ने जल चढ़ाना चालू करा। आज मुझे क्या मालूम था जल चढ़ाने का फल भी जल ही होता है। बाबा भोलेनाथ ने जल संसाधन विभाग में मेरी बेटी का सरकारी नौकरी लगा दिया। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। गुरुदेव, मेरे बेटे का कोई ऑफिस नहीं था, बाबा ने मेरे बेटे का ऑफिस बनवा दिया। 10 साल से मेरा पैसा कहीं फंसा हुआ था, वो आ नहीं रहा था, हम कष्ट में चल रहे थे। काशी की कथा सुनकर गए और उपत कर पैसे देने वाले का फोन आया और कहता है बहन जी मैं परसों के दिन आपका पूरा पेमेंट पहुंचा दूंगा। इसको एक पत्र भी बड़ा सुंदर। मेरा नाम शांति देवी है, मेरे पति का नाम जयप्रकाश दुबे है। मैं ग्राम इच्छा चौबेपुर जिला बलिया से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। जिला बलिया इच्छा ग्राम इच्छा चौबेपुर जिला बलिया, जयप्रकाश दुबे पति का नाम है और शांति देवी। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हूँ और आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती। गुरुदेव 2022 से आपकी कथा सुन रही हूँ। मेरे बेटे का नाम राहुल दुबे है, जो कई साल से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि चल, बनारस में कथा चल रही है और मैंने सुना है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। बेटा कहने लगा मम्मी ऐसा होता है क्या कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा? हाँ, वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना करना पड़ेगा, रात दिन करना पड़ेगा और आखिरी में बेलपत्री और शहद का प्रयोग कर किसी पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा। मेरा बेटा मेरे साथ बनारस की कथा में जो सतुआ बाबा कराए उस कथा में पहुंच गया और बाबा से विनय करी। हम 1 दिन की कथा बाबा से बोलकर गए थे पर हमने पूरी 7 दिन की कथा का लाभ लिया और आज मेरे बेटे का BSF में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। एक पत्र बड़ा अच्छा है। मेरा नाम मंजू शुक्ला है, मैं प्रतापगढ़ विरोती की रहने वाली हूँ। मैं 6 साल से कल्पवास कर रही हूँ पर मेरी आंखों से दिखता नहीं था। मैं 6 साल से कल्पवास कर रही हूँ, मेरी आंखों से दिखता नहीं था। गुरुदेव, जब आपने कल्पवास के समय पर इस प्रयागराज की भूमि पर 2 दिन की कथा करने के लिए आए तो मुझे कल्पवासियों ने कहा बहन जी आपकी आंखों से नहीं दिखता, कहीं बैठी हो तो आ सकती, आपकी आंखों से नहीं दिखता। वो सीहोर वाला महाराज आया है कथा करने के लिए, शंकर की कथा करता है पर पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। तुम भी पंडाल की भूमि की रज को आंखों पर लगाना, प्रणाम करना, जरूर तुम्हारी आंखों से दिखना प्रारंभ होगा। मैं 6 साल से कल्पवास कर रही थी पर मुझे क्या मालूम था इस कल्पवास में 2024 में मेरे बाबा ऐसी कृपा कर देंगे और इसी भूमि पर कथा सुनते सुनते 2 दिन की कथा बरसते पानी में खूब पानी बरसा, उसमें मैंने श्रवण करी। मुझे लोग छोड़कर जाते, वापस लेकर जाते क्योंकि आंख से दिखता नहीं। आज मेरे बाबा की ऐसी कृपा हो गई, मेरी दोनों आंखों से दिखना चालू हुआ। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई, शिव को नमन करने के लिए आई। जहां बैठी हो वो आ सकती। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हम तो बाबा के भरोसे चलते ये दुनिया वाले चलते ये दुनिया वाले चलते हम तो बाबा के भरोसे
सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना ताने के चलते गए, हम तो सीना ताने के चलते गए। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के आश्रय पर। आप लाखों की संख्या में आते हो, पंडाल सारे भरे पड़े हुए हैं, लोग पीछे खड़े हुए हैं, धूप में बैठे हुए हैं, पर एक बात कहूंगा इस व्यासपीठ के माध्यम से कि मेरे शिव पर भरोसा रखना, तो शिव तुम्हारी झोली इतनी भर देगा कि तुम्हें किसी दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाना। शंकर भगवान के मंदिर जाना प्रारंभ करो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो और शिव नाम लेना। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। जपो, शिव का नाम जपो। मलेरिया हुआ तो मच्छर के पास नहीं गए हो, मलेरिया हुआ तो डॉक्टर के पास गए। दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, बीमारी आई, तकलीफें आए, जाओ। बीमारी आई है ना तो डॉक्टर के पास जाना, विनय करना, कहना साहब ये बीमारी है, क्योंकि हम डॉक्टर को भी शिव का एक रूप मानते हैं, हम डॉक्टर को भी शिव का एक रूप मानते हैं। जाओ उसके पास में निवेदन, और उसके साथ में एक डॉक्टर और है, वो महामृत्युंजय मेरा शंकर, मेरा प्रकाश। शिव कृपा इसी को, शंकर की उदारता इसी को। सती मैया शिव के लिए अपने प्राणों को त्याग देती। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान का कोई स्थान उसके माता सती के पिता के घर में नहीं था। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शंकर भगवान का स्थान नहीं था, इसलिए पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, आपके घर में अगर शंकर का शिवलिंग है, पत्थर का हो, पाषाण का, लकड़ी का हो, कांच का हो, स्फटिक का हो, जो भी हो तुम्हारे यहाँ, सोने का, चांदी का, पीतल का, तांबे का, जो भी शिवलिंग, अगर वो शिवलिंग तुम्हारे घर में है तो ये मानकर चलना कि तुम्हारे यहाँ कोई बड़ी से बड़ी भी बीमारी आ रही होगी तो पहले वो दूर हटेगी, नजदीक नहीं। शिवलिंग का होना भी हमारे यहाँ पर ये दर्शाता है।
दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शंकर नहीं थे तो पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया, यहां तक सती मैया अपने प्राणों को भी त्याग दिया। तुमने मंदिर बनवाया तुम्हारे घर के अंदर, भगवान को बिठाया, लड्डू गोपाल जी को बिठाया, कृष्ण भगवान को बिठाया, राम जी को बिठाया, देवी को बिठाया, देवता को बिठाया, पितर देव को बिठाया, ये देव वो देव सारे देव बैठे, और तुम्हारे घर में अगर शंकर का शिवलिंग नहीं है तो ये समझ लेना कि वो घर श्रेष्ठता का सुख नहीं दे सकते। वास्तु का देव कौन? देव अधिदेव महादेव। काल सर्प दोष लगता है तो शंकर की पूजन करी जाती है, वास्तु दोष लगता है तो शंकर की पूजन करी जाती है, पितृ दोष लगता है तो शंकर की पूजन करी जाती है, ग्रहों का दोष लगता है तो शंकर की पूजन करी जाती है। ऐसा दुनिया का जो भी दोष लगता है तो शंकर भगवान की पूजन होती है। आपके घर में अगर शंकर का शिवलिंग विराजमान है तो सारे दोष, आपके घर में कितने भी दोष हो वो सारे दोष समाप्त हो जाते हैं शिव के विराजमान। कोई तुमसे कहे कि तुझे शनि लग गया, शंकर को एक लोटा जल चढ़ा। कोई कहे राहु लग गया, केतु लग गया, ये लग गया, वो लग गया, शंकर को जल चढ़ा। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसको शंकर लग जाता है उसको दूसरा कुछ नहीं लग पाता। आप शिव को एक लोटा जल तो चढ़ाओ। आप शिव के आश्रित तो हो। आज प्रयागराज वासियों ने एक सूचना पहुंचाई कि हम बाबा जी के शिविर में थे, जब खबर करी कई गुरु जी से कहना धन्यवाद, जो कुंभ का मेला पूरा होने पर समय आ रहा है जब उन्होंने कथा दी, नहीं तो हम प्रयाग वाले तो कथा में पहुंच ही नहीं पाते। कम से कम अब अंदर तक 2 व्हीलर 4 व्हीलर आने लगी तो हमारी कथा भी हमको सुनने का मौका है। नजदीक तक कथा के पंडाल के नजदीक तक हमारी गाड़ियां आने लगी तो हमें कथा सुनने का सौभाग्य मिला। और फिर निवेदन करेंगे मेरी प्रयाग की जीजियों और मेरे प्रयाग के जीजाओं, तुम पूरे प्रयाग में भले सेवा में लगे रहे, संगम तक नहीं पहुंच पाए, पर मेरे बाबा की कथा में अगर तुम आ रहे हो ना तो ये तो मेरे शंकर भगवान का कोई तुम्हारे प्रति बहुत प्रेम होगा, इसलिए खींच कर तुमको बुला। कोई प्रेम, कोई स्नेह आपका शिव के प्रति हो। सती मैया के पिताजी ने यज्ञ करा, दक्ष प्रजापति ने, शंकर का कोई स्थान नहीं बना। शिव का स्थान तुम्हारे घर में होना चाहिए, शिवलिंग तुम्हारे घर में होना चाहिए। और हमने एक बात और कही थी, आपको स्मरण में होगा, अपने घर के दरवाजे पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मतलब ये घर शंकर का है। और इसको कौन चलाता है? ये शिव का घर है, ये शंकर का घर है। शंकर कौन? हमारे सेठ। हम कौन? शंकर के चाकर, नौकर। और हमने पहले कथा में कहा था, फैक्ट्री में जितने लोग काम करते हैं, नौकर दुकान में काम करता है तो नौकर 2 बजे खाना खाने चले जाता है, नौकर को 4 बजे चाय चाहिए तो चाहिए। नौकर को 4 बजे चाय चाहिए मतलब चाहिए। 2 बजे खाना खाने जाना है मतलब जाना। सेठ जी मैं तो चला, ये दुकान तुम संभालो। सेठ जी बेचारा 3 बजे खाना खा रहा, पूरा टिफिन ठंडा हो गया, और नौकर चैन से बड़े प्रेम से 1 घंटे में खाना खा के टाइम पे आए। कारण बिल भरने का जवाबदारी किसकी? नौकर की कि सेठ की? जम के बोलो जरा। सेठ की। घाटा लगा तो नौकर को लगा कि सेठ को? सेठ को। जो कुछ भी हुआ
किसी ने कुछ कहा सेठ जी को, कुछ हुआ सेठ जी को। नौकर को कोई टेंशन नहीं, उसको तो महीने की तनख्वाह चाहिए, 2 टाइम चाय, 1 टाइम खाना और संडे की छुट्टी। वो तो नौकर, सेठ को चिंता है। तो एक काम करो ना, अपने घर का सेठ विश्वनाथ को बना दो, अपन नौकर बन जाओ, चिंता उसको। चिंता उसको। जब तक हम सेठ रहेंगे तब तक चिंता हमको रहेगी। जिस दिन बाबा को हमने सेठ बना दिया उस दिन हमारी चिंता पूरी समाप्त, उस दिन हमारा टेंशन पूरा समाप्त। हमारे दो हमारे दो एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा, दूजी गोराली सरकार, हमारे सेठ हमारे काशी वाले, सेठ हमारे काशी वाले, सेठानी है गौरा प्यारी, सेठानी गौरा। जब सेठ शुभ है, सेठानी स्वयं पार्वती जी हैं, हम उनके जाकर, हम उनके हम क्यों कहते हैं कि शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाओ, शंकर जी के मंदिर में पोछा लगाओ, शंकर जी के मंदिर में सफाई करो? क्योंकि तुम कितने भी बड़े बन जाओ, शंकर के चरणों के दास बन जाओ। क्यों? जब हम उसके दरवाजे की नौकरी करेंगे तो तनख्वाह उसके खाते में दिखाएगी और अपने को। एक पत्र बड़ा ज्ञानवती वर्मा, रवि प्रकाश वर्मा, कोडरा जीत, तहसील कुंडला, जिला प्रतापगढ़, पूनम वर्मा, अनुभव वर्मा, अभिनव वर्मा ने ये तो नाम दूसरा है। अवगत में महाशिवरात्रि को बाबा बैजनाथ धाम के झारखंड काशी। ज्ञानवती वर्मा, रवि वर्मा पत्र लिखा जिन्होंने बैठी है कहा हाथ हिलाइए। कोडरा जीत, तहसील कुंडला, जिला प्रतापगढ़, मोबाइल नंबर 22 लिखिए। ओ गुरुजी हर हर महादेव, हर हर महादेव। जी ने लिखा ओ गुरुजी हर हर महादेव। गुरुदेव आपकी कथा सन 2001 से सुन रही है। कथा सुनते सुनते 25 साल हो गए आपकी कथा को। गुरुजी मेरा विश्वास केवल शिव पर। 2001 से मैं कथा को श्रवण कर रही हूँ। जो मेरे शंकर से मांगती हूँ मेरा शंकर देता। उस समय पर मेरे बच्चे छोटे थे, बड़े हुए, नौकरी के लिए अप्लाई करा। गुरुदेव बच्चों ने मेहनत तो करी, फल नहीं मिल रहा। बच्चों को मंदिर की चाकरी मिल रहा। पढ़ाई करो, खूब करो, दिल से करो, मेहनत करो, दिल से करो। साथ में शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा। और मेरे
बेटे की उत्तर प्रदेश पुलिस में दीवान की नौकरी मेरे बाबा ने लगाई। गुरुदेव, कथा में आती हूं तो श्रद्धालुओं की सेवा में लग जाता हूं। एक बात कहना चाहूंगी, मेरा छोटा बेटा कुछ नहीं करता था तो मैंने उससे कहा कि तू शिव की सेवा कर। उसने भी शंकर की सेवा करना प्रारंभ करा तो मेरा लड़का ग्राम का प्रधान बन गया। मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए। गुरुदेव, जब लड़की एक बार रोती हुई मुझसे कहती है, माँ मैं किसके लिए अप्लाई करूं, किस चीज में जाऊं? मैंने कहा कि तू शंकर जी पे छोड़कर बेलपत्र, तेरा जिसमें मन कर जाए उसमें फॉर्म भर दो, शिव पर भरोसा कर। मेरी बेटी ने रेलवे का फॉर्म भरा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बेटी रेलवे में बुकिंग क्लर्क के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करता। शिव तत्व किसको कहता है? आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम। आप जो अपनी विद्या का अध्ययन 4 गुना करते हो, अपनी मेहनत 4 गुना करते हो, अपनी मेहनत को बढ़ाते हो, अपनी मेहनत को जो बढ़ाते हो, अपने परिश्रम को जो बढ़ाते हो, और आखिरी में शंकर भगवान के आश्रित होकर शिव स्तुति में करो सेवा। शंकर के द्वार की, शंकर के मंदिर की, शंकर के दरवाजे की चाह। जब मंदिर में जाओ थोड़ा झाड़ू पोछा लगा, सेवा करो। थोड़ी सी सेवा। भोले बाबा तेरी सबसे बढ़िया, सबसे खरी, तेरे दरबार की चाबी, सबसे बढ़िया, सबसे जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा बिना हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा बिना हो गया। सबसे बढ़िया, सबसे
जावे इस मन का जब गुल खिला तब जाकर के घर मिला तेरे दरवाजे की चाबी तेरे दरबार की चाबी सबसे बढ़िया सबसे ओ बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे तब से मेरा मिला हो गया जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा मिला हो गया वरना होगा जाती मेरी वरना होगा जाती मेरी अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से भाव से विनय करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें। बाबा को अपने मन का भाव अवश्य कहें और दिल से विनय करें। साथ में बोलेंगे आप और हम सब प्रार्थना करें, शिव जी से विनय करें।
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान देवासी हमारा शमशान देवासी हमारा भोला सब दुख काटो भोला सब दुख काटो भगवान देवदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी की कथा करती है। सती मैया शिव के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। जहां शंकर भगवान का स्थान नहीं, वो किस काम का? जिसका दिल शंकर भगवान की कथा में खुल जाता है, फिर उसको अटैक नहीं आता है। दिल शिव की कथा में खुल गया तो हॉस्पिटल में नहीं खुल, यहां खोलो ना। इन नेत्रों को दुनिया को देखने का रोग है, पर इन नेत्रों को एक रोग और लगा लो, भगवान का दर्शन करने। इस जिह्वा को झूठ बोलने का, चुगली करने का, निंदा करने का रोग है, पर इसमें एक रोग और लगा लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने। इन कानों को रोग है चुगली सुनने का, गलत बातें सुनने का। इन कानों में एक रोग और लगा लो, शंकर की कथा सुनने का। शिव भक्ति में रमने का लगा। और जब ये मन चित्त वृत्ति शिव में लगेगी तो उसका फल बहुत बहुत। शिव कथा कहती है, सती मैया ने भगवान शंकर के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, पार्वती के रूप में आ गई। शिव के साथ में मंगल विवाह भी हो गया। समय भी आया और समय आने पर माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती मैया तन पर उत्तन धारण कर स्नान के वश जा रही हैं और शरीर का उत्तन निकाल कर एक पुतले का निर्माण।
एक माँ अपने बच्चे का जो निर्माण करती है दिल से, हृदय से करती है। और फिर निवेदन करेंगे इस व्यासपीठ से, बच्चों को खूब पढ़ाओ, अच्छी एजुकेशन कराओ, बेटियों को खूब पढ़ाओ, अच्छी एजुकेशन कराओ, अच्छे कॉलेज भेजो, अच्छा स्कूल भेजो, खूब पढ़ाओ। बेटा बेटी का हमने पहले भी कहा, तुम अपने बेटे को गाड़ी भले मत दो, मकान भले मत दो, पर अच्छी एजुकेशन जरूर दो। और अपनी बेटी को कन्यादान भले मत दो, पर अपनी बच्ची को एजुकेशन पढ़ाओ। और उस पढ़ाई के साथ में बच्चों को संस्कारवान भी बनाओ, अच्छा संस्कार दिया। माता पार्वती जी ने भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्राकट्य करा है। भगवान विनायक द्वार पर आकर सेवा करे। श्री शंकर भगवान ने शीश काटा क्योंकि वर दिया था गजासुर को वर दिया था कि तेरा शीश मैं अपने पुत्र के धड़ पर लगाऊंगा और तुझे अपना बेटे का पद देकर तेरे शीश की पूजन करूंगा। एक असुर को भी वर देकर अपने पुत्र का शीश काटकर हाथी का शीश लगाने वाले केवल शंकर भगवान है। और गजासुर के शीश को भगवान शंकर ने अपने पुत्र के धड़ पर लगाया। बुद्धि के देव भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्राकट्य हुआ। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान श्री गणेश जी महाराज का। बोल गणेश जी महाराज की, गौरी शंकर भगवान की। दोनों हाथ उठाकर एक बार प्रेम से हार हार महादेव। आज कथा का चतुर्थ दिवस पूर्ण हुआ। कल कथा का 5वां दिवस रहेगा। 3 दिन की कथा हो रही है। बड़े प्रेम से सुनो। 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाए। संपूर्ण प्रयागवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ इस पवित्र शिव महापुराण की कथा की। हर हर